किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने या समझने की जब बात होती है तो सबसे पहले उस विषय की सिलेबस के बारे में देखा जाता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितना सिलेबस है, सेकंड में कितना है। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो जियोलॉजी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में कि क्लास 11th में जो जियोलॉजी है उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, शायद आप देख रहे होंगे, एंड हम अभी एक एक करके आपको समझाने वाले हैं। स्वागत है इस चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जियोलॉजी का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पहले सिलेबस समझते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट, इस सिलेबस का जो पहला चैप्टर है उसका इंट्रो वीडियो का पार्ट 1 में बन चुका है एंड सेकंड अब से बनना स्टार्ट हुआ है। तो पहले सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है। देखिए, सबसे पहला नंबर हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना होता है जिसको भूविज्ञान परिचय कहते हैं, यानी कि जियोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना होता है कि जियोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जियोलॉजी कितना शाखा है, ये सब हमें इंट्रो में पढ़ना होता है। एंड सेकंड चैप्टर हमारे पास है सौर परिवार तथा पृथ्वी। सौर परिवार तथा पृथ्वी, इसमें हमें पढ़ना है कि सौर परिवार क्या है और उसका पृथ्वी से क्या मतलब है। फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ना होगा। फिर सौर परिवार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो हो गया सेकंड चैप्टर में। यहाँ पे थर्ड आपको दिख रहा है अपक्षय तथा अपर्दन, दो चीज़ें होती है। तो पहले समझना होगा अपक्षय क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, एंड अपर्दन क्या है। एंड इस दोनों को, अपक्षय तथा अपर्दन को पहले समझेंगे क्या है एंड उसको समझेंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता है एंड ये कैसे होता है, ठीक है। उसके साथ ही चौथा चैप्टर है जो कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। नदी के बारे में पहला पढ़ना है। किस चीज़ के बारे में? पहले आपको नदी के बारे में पढ़ना है एंड उसके बाद भूवैज्ञानिक कार्य कि जो नदी होता है वैज्ञानिक तरीके से, जियोलॉजिकल तरीके से कैसे वर्क करती है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा पढ़ना है ये 5वें नंबर पर भूमिगत जल पढ़ना है। भूमिगत जल में आपका आ जाता है कि जो जल स्तर है, जो धरती के अंदर से जल निकाला जाता है, आम बोलचाल की भाषा हम बोल सकते हैं कि जो धरती से जो पानी निकालते हैं उसी को भूमिगत जल कहते हैं। यानी कि भूमि मतलब जमीन, गत माने नीचे, और जल भूमि के नीचे जो जल है उस जल के बारे में। एंड छठा नंबर आ जाता है हिमनद। हिमनद और उसके भूवैज्ञानिक काम। अब हिमनद क्या है उस सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कब, जब छठा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब। उसके साथ ही 7वां चैप्टर है झील। झील को इंग्लिश में लैक बोलते हैं। इसी झील के बारे में पढ़ना है कि इसका उत्पत्ति कैसे होता है, यह भी भूवैज्ञानिक तरीके से एंड जियोलॉजिकल तरीके से किस तरीके से वर्क करती है। उसके साथ ही 8वें नंबर पर हमें पढ़ना है समुद्र, ठीक है। समुद्र पढ़ना है। समुद्र के बाद समुद्र भी किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से वर्क करता है, इसकी संरचना, ये सब जो भी है वो सब पढ़ना है। उसके साथ ही 9वां चैप्टर भूकंप। क्या चीज़? भूकंप। एंड उसी में एक और आ जाता है हमारा ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी क्या है, पहली चीज़ तो ये उत्पन्न कैसे होते हैं। भूकंप पहले है क्या, ज्वालामुखी है क्या, उत्पन्न कैसे होते हैं दोनों, क्या क्या नुकसान है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके साथ ही 10वां चैप्टर है प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं। जो धरती है हमारा, धरती भी जो है पृथ्वी अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। शायद आप लोग क्लास 7 के भूगोल में देखा होगा आप लोगों ने। उसके साथ ही तो 7 के भूगोल में देखें हैं प्लेट के बारे में, तो यहाँ पे उसी को डिटेल कर देना है। चैप्टर नंबर 11 पर्वत एवं उनके उत्पत्ति। पहली चीज़ पर्वत पढ़ना है, जो पर्वत पहाड़ बड़े बड़े होते हैं उन चीज़ों की उत्पत्ति। हालांकि आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि जो पर्वत हो गए, नदी, झील, जलप्रपात, जो कि बोल सकते हैं प्राकृतिक विरासत है, तो वो हमें कैसे मिला है, आखिर इस चीज़ का निर्माण तो हुआ होगा ना। जैसे एक पत्थर ही होता है तो पत्थर को समझते हैं कि यार पत्थर कैसे बनता है। मिट्टी तो सब लोग देख रहा है कि मिट्टी बन जाता है, तो मिट्टी भी कैसे बनता है, ये अभी तो सवाल हो सकता है। उसी के साथ पर्वत एवं उसके उत्पत्ति पढ़ना है। उसके साथ 12 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे पर्यावरणीय भूविज्ञान। अब पर्यावरण से संबंधित भूविज्ञान पढ़ना है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित हमें जियोलॉजी को पढ़ना है। उसके साथ 13 नंबर पर संरचनात्मक भूविज्ञान, मतलब जियोलॉजी का संरचना क्या क्या है एंड कौन से शाखा में क्या पढ़ना है, भूविज्ञान की संरचना ही कैसे होती है उस चीज़ के बारे में। 14 नंबर पर वलय तथा भ्रंश, दो चीज़ होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग 14वें चैप्टर में आराम से पढ़ लेंगे, वलय तथा भ्रंश। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि खनिज एवं क्रिस्टल विज्ञान। खनिज तो आप सभी लोग जानते हैं खनिज क्या है, एंड उसी में आता है क्रिस्टल विज्ञान। इन दोनों चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे 15 नंबर इसमें। 15 नंबर
चैप्टर में। उसके साथ ही 16 नंबर चैप्टर है हमारा प्रकाशीय खनिज की, मतलब कि अब जो प्रकाश से बनने वाला खनिज है, अलग अलग सभी चीज़ का अलग अलग टाइप होता है, तो प्रकाशीय खनिज की हम लोग पढ़ लेंगे। उसके साथ ही 17 क्वेश्चन है क्रिस्टल विज्ञान, जो क्रिस्टल खनिज सारा कुछ है उस सभी को अलग अलग तोड़ कर हम लोग पढ़ेंगे। सो दोस्तों अभी आपके पास है टोटल 17 चैप्टर जियोलॉजी का। बात आती है कि पहला चैप्टर जो था हम लोग भूविज्ञान का इंट्रो, और इंट्रो इस चैप्टर का पढ़ाई अब होगा कैसे, बात आती है होगा कैसे। तो एक एक चैप्टर से जितना क्वेश्चन बनने वाला है, जैसे हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे आपको PDF नोट्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे है कि जो बनाना है वो हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे जैसे भूमिगत जल है, मान लीजिए भूमिगत जल है, तो भूमिगत जल, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि भूमिगत जल क्या है उसको हम लोग प्रश्न बना देंगे, ताकि आपको लिखित एग्जाम में भी सहूलियत हो जाए। भूमिगत जल क्या है, एंड भूमिगत जल के बारे में जितना भी होगा सभी चीज़ों का बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके होंगे तब तक, और फिर पता चला कि आपको समझ में भी आ चुका होगा इस टाइप से। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और भूविज्ञान का जैसे परिचय की बात करें तो भूविज्ञान का परिचय हम लोग बता दिए थे कि भूविज्ञान क्या है, परिचय दीजिए तथा इसके विभिन्न शाखाओं का वर्णन करें। एक ही प्रश्न हम लोग खड़ा किए और उसी में पूरा को कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, एंड इसी तरीके से संस्कृत का भी करेंगे, सारा कुछ बताया जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं कुछ चैप्टर तक आगे करके फिर संस्कृत को करेंगे, उसके बाद ही जियोलॉजी करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन, उसके साथ ही सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट वीडियो आएगा जो कि आपका सौर परिवार तथा पृथ्वी से रिलेटेड होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।